हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसीलिए मैंने इसमें दो पार्ट बना दिए हैं। यानी एक वर्ल्ड से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, और दूसरा हो जाएगा भारत में मुद्रण संस्कृति। तो अगले वीडियो में हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग पूरे वर्ल्ड और चीन और यूरोप के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग मुद्रण के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि जब छपाई नहीं होती थी तब लोग कैसे रहा करते थे। आज आप जिधर देखेंगे कुछ न कुछ छपा हुआ मिलेगा। जैसे आप कोई देख सकते हैं पुस्तक, कागज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजों पर कुछ न कुछ छपी हुई है। या तो इस पर इमेज छपा हुआ है या इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो इसी को ही प्रिंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज, कपड़े, धातु आदि पर टेक्स्ट या इमेज को छापने की प्रक्रिया को ही मुद्रण कहा जाता है। उसके बाद आगे है छापा खाना की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में एक तसप्लाई लून नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कागज की खोज की थी, जो कि 105 ईस्वी में की थी। इसके बाद वहां पे छपाई खाना स्टार्ट होता है। आगे दिया हुआ है चीन से बौद्ध भिक्षु लोग छपाई खाना तकनीक को जापान, कोरिया में पहुंचाए। यानी चीन के जो भी बौद्धिस्ट थे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रचार कर रहे थे, वो लोग जापान जाते हैं, उसके बाद कोरिया जाते हैं। तो उसी के माध्यम से वहां पर भी छपाई खाना तकनीक को पहुंचा देते हैं। आगे दिया हुआ है एकॉर्डियन शैली। पेज के केवल एक तरफ छपाई करना को ही एकॉर्डियन शैली कहा जाता है। आगे दिया हुआ है खुशन विसी। हाथ से किताब लिखने वाले को खुशन विसी कहा जाता है। जैसे कि किसी आदमी का बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग है तो वह खुद लिखकर खुद ही बेचा करता था, उसे ही खुशन विसी कहा जाता था। आगे दिया हुआ है कि सिविल सेवा के परीक्षा ने चीन में छापा खानों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में 6 ईस्वी में ही सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हो गई थी, जिससे वहां पर विद्यार्थी, शिक्षक और अधिकारी लोगों को पढ़ने के लिए किताब की जरूरत थी। इसीलिए वहां पे सिविल सेवा परीक्षा छापाखाना को बढ़ावा देता है और वहां पे विकास करता है। आगे दिया हुआ है डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, जो कि 868 ईस्वी में, यहाँ पे आप सुधार लेंगे दोस्तों, 868 ईस्वी में छपती है, जो कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। आगे दिया हुआ है यूरोप में छापाखाना का श्रेय मार्को पोलो, पादरी और व्यापारी को जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से लेकर के रोम तक एक मार्ग था जिसका नाम था रेशम मार्ग। इसी रेशम मार्ग के माध्यम से कई व्यापारी वहां पे जाते हैं, कई यात्री भी जाते हैं। उसी दौरान जब मार्को पोलो चीन पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से छपाई हो रही है। इसी छपाई का एक सैंपल यूरोप लेकर जाते हैं और वहां पे प्रचलित कर देते हैं। तो मार्को पोलो भी करते हैं और पादरी भी कुछ करते हैं और कुछ व्यापारी भी करते हैं, यानी सभी का कुछ न कुछ योगदान रहता है। आगे दिया हुआ है जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापाखाना का विकास हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी के निवासी थे एक योहान गुटेनबर्ग करके। वह जैतून की तेल पेरने वाली मशीन चलाया करते थे। एक दिन उनके मन में ऐसा ख्याल आया, क्यों न जैतून का जो पेरने वाली मशीन है इसी को ही छपाई खाना प्रेस बना दिया जाए। अपने दिमाग को लगा करके वहां पे एक प्रिंटिंग प्रेस को बना देते हैं। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक बाइबल पुस्तक को ही छापे, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे यूरोप में ईसाई धर्म चलता है और ईसाई धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक है बाइबल। यानी वहां पे एक पोप होते हैं, जिस तरीके से हिंदू में पंडित होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, उसी तरीके से ईसाई में एक पोप होते हैं। पोप का काम होता है चर्च में रहना और धार्मिक बातों को बताना। उनका कहना था कि मैं ईश्वर के बहुत ही करीब हूँ और जो यह बाइबल है
वह ईश्वर की किताब है, इसीलिए जो किताब में लिखा हुआ है उसको मानो। इसीलिए वो पेज का नंबर बताते हैं और श्लोक बताते हैं और उसके माध्यम से कहते हैं कि देखो इस पेज में ईश्वर ने यह बात कही है। लेकिन वहां पे यूरोप के लोग कुछ जानना चाहा कि बाइबल में सच में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या नहीं। इसीलिए सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबल पुस्तक को ही छापा, जिसके माध्यम से पूरे यूरोप में लगभग हर घर में बाइबल पहुंच गया। उसके बाद आगे दिया हुआ है, सन 1475 में इंग्लैंड में छापा खाना का विकास कैक्सन ने किया था। यानी कैक्सन नाम करके एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 1475 में छापा खाना का विकास किया था। आगे दिया हुआ है कि 1550 तक पूरे यूरोप में छापा खाना प्रचलित हो गया। आगे दिया हुआ है, छापा खाने के विकास होने से नए पाठक वर्ग का विकास हुआ। जैसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि पहले धार्मिक किताब या फिर शिक्षा के लिए ही पुस्तक छापा जाता था, लेकिन आगे चलकर कॉमिक्स, म्यूजिक, पंचांग और कहानियां भी छपने लगती है। उसके बाद आगे दिया हुआ है चैप बुक यानी पॉकेट बुक, ऐसी छोटी किताब जिसको आप पॉकेट में रख कर कहीं भी जा सकते हैं और मन करेगा तो उसे आप पढ़ भी सकते हैं। आगे दिया हुआ है, मार्टिन लूथर का कथन था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। दोस्तों आपको बता दें कि ईसाई धर्म दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पुराने विचार के हैं, वह धर्म में कोई भी बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन एक मार्टिन लूथर किंग होते हैं, वह पुराने विचारों को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वह पोप का विरोध करते हैं। विरोध करना मतलब प्रोटेस्ट करना। इसीलिए ईसाई में दूसरा पार्ट है प्रोटेस्टेंट, यानी जो लोग पहले से चलते आ रहे हैं वो कैथोलिक, और दूसरा हो गया प्रोटेस्टेंट। इसी दौरान आगे मार्टिन लूथर किंग 95 नामक पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है इंक्विजन, पादरियों के द्वारा अभियान। आपको बता दें दोस्तों कि जब वहां पे पोप का विरोध हो रहा था, पोप के द्वारा वहां पे एक अभियान चलाया जाता है इंक्विजन, जिसमें विरोध किया जाता है। यानी कहा जाता है कि जो भी ईश्वर ने कहा है बाइबल में वही सच है। तो इसी अभियान को ही इंक्विजन कहा जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। ये टॉपिक तो काफी लंबा है, लेकिन आपको मैं काफी शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? यानी इंग्लैंड को कौन सा देश टक्कर दे रहा था? इसका राइट आंसर था जर्मनी। और आज का पहला सवाल, मुद्रण की प्राचीनतम तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर है चीन। अगला सवाल, डायमंड सूत्र जो सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर है 1868, जो कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी। अगला सवाल की आधुनिक तकनीक किस देश में शुरू हुई? राइट आंसर है जर्मनी। यानी जो चीन में स्टार्ट हुई थी वह आधुनिक नहीं थी, बाद में जर्मनी में और बड़े स्तर पर मुद्रण की शुरुआत होती है, इसीलिए उसे आधुनिक तकनीक मुद्रण कहा जाता है। अगला सवाल है, यूरोप में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की? राइट आंसर है जोहान्स गुटेनबर्ग, जिसका जैतून पीसने का एक मशीन था। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग द्वारा छपी पहली किताब कौन सी थी? इसका राइट आंसर है बाइबल। अगला सवाल है, मुद्रण क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? राइट आंसर है शिक्षा का प्रसार। यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो उद्देश्य था लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था। अगला सवाल है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से कौन सी नई संस्कृति विकसित हुई? राइट आंसर है लिखित संस्कृति, यानी लिखने का प्रचलन शुरू हो गया था। अगला सवाल है, किसने फ्लाइंग कैट नामक पहली छपाई तकनीक का आविष्कार किया? राइट आंसर है वांग चेन। अगला सवाल है, फिलिपो ब्रूनेलेस्की किस देश से संबंधित थे? राइट आंसर है इटली। अगला सवाल है,
कौन सी घटना मुद्रण संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है? इसका राइट आंसर है पुनर्जागरण, यानी फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब ही होता है फिर से जागना। अगला सवाल है, किसने 1517 में 99 बिंदु यानी 95 लिखे थे? इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग। अगला सवाल है, 18वीं सदी में किस कारण से लोग पुस्तकों की ओर अधिक आकर्षित हुए? राइट आंसर है मनोरंजन की भूख। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोरंजन के लिए भी पुस्तक छपने लगी थी, यानी म्यूजिक छपने लगे और कॉमिक छपने लगे, नई नई कहानियां छपने लगे, तो यह मनोरंजन की भूख बढ़ गई थी। अगला सवाल है, किसने प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग धार्मिक प्रचार और सुधार के लिए किया? राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से पहले यूरोप में किस प्रकार की मुद्रण तकनीक का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर है हाथ से लिखना, यानी पहले हाथ से ही लिखा जाता था, उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छपने लगा। अगला सवाल है, मुद्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है जनता में विचारों का प्रसार। अगला सवाल है, मुद्रण क्रांति ने किसको सबसे अधिक प्रभावित किया? राइट आंसर है शिक्षित वर्ग, यानी जो लोग पढ़े लिखे थे वह लोग पढ़ते थे कि क्या छप रहा है और कैसे छप रहा है, तो उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, और जिन लोगों को पढ़ने ही नहीं आता था तो वो लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। अगला सवाल है, मुद्रण प्रेस से पहले भारत में किस प्रकार की लेखन पद्धति प्रचलित थी? राइट आंसर है ताड़पत्र पर लेखन। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में सबसे अधिक मुद्रित सामग्री क्या थी? राइट आंसर है उपन्यास। अगला सवाल है, भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर है 1780, जो कि जेम्स अगस्टम हिक्की ने किया था, जो कि सबसे पहला अखबार था बंगाल गजट। अगला सवाल है, किसने 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 को लागू किया? राइट आंसर है लॉर्ड रिटन। और आज का लास्ट सवाल, पहली बार मुद्रित बाइबिल किस भाषा में थी? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।